क्या सच में एक पापी इंसान भी भगवान की शरण में बदल सकता है? गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रघुवीर नाम का एक व्यक्ति रहता था। लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। उसका नाम सुनते ही गांव के बच्चे डर जाते थे। वो क्रोधी था, लालची था और इतना कठोर हृदय था कि किसी की पीड़ा देखकर भी उसके मन में दया नहीं आती थी। रघुवीर का काम था गरीब लोगों को डराकर उनसे पैसे छीनना। कई बार उसने भूखे लोगों का अनाज तक छीन लिया था। मंदिर के सामने बैठकर भी वो भगवान का मजाक उड़ाता था। वो कहता था, अगर भगवान सच में होते तो मुझे रोक क्यों नहीं लेते। उसकी पत्नी सावित्री बहुत धार्मिक स्त्री थी। वो रोज भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती, दीपक जलाती और पति को समझाती, पाप का रास्ता छोड़ दो। भगवान देर करते हैं लेकिन न्याय जरूर करते हैं। लेकिन रघुवीर हर बार उसका अपमान करता। कभी पूजा का दीपक बुझा देता, कभी तुलसी का पौधा तोड़ देता। धीरे धीरे उसके पाप बढ़ते गए। एक दिन गांव में एक महान संत आए। पूरे नगर में चर्चा फैल गई कि वे 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाएंगे। गांव के लोग बड़ी श्रद्धा से कथा सुनने जाने लगे। वहां भजन होते, शंख बजते और पूरा वातावरण भक्ति से भर जाता। सावित्री ने भी रघुवीर से कहा, एक बार मेरे साथ कथा सुनने चलो। लेकिन रघुवीर हंस पड़ा। कथा सुनने से पेट भरता है क्या? सावित्री चुप हो गई। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे कृष्ण, मेरे पति को सद्बुद्धि दे दो। उधर रघुवीर के पापों का घड़ा भर चुका था। एक रात वो कुछ लोगों को धमका कर लौट रहा था। अचानक रास्ते में भयंकर तूफान शुरू हो गया। आसमान में बिजली चमकने लगी। हवा इतनी तेज चलने लगी कि पेड़ झुक गए। रघुवीर घबराकर एक पुराने खंडहर में छिप गया। लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई अंधेरे में उसे घूर रहा हो। उसने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। अचानक उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पापी, अब तेरा अंत निकट है। रघुवीर डर गया। उसके शरीर से पसीना बहने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसका पैर फिसला और वो जोर से गिर पड़ा। उसके सिर पर चोट लगी और वो बेहोश हो गया। बेहोशी में उसने एक भयानक सपना देखा। उसने देखा कि 2 विशालकाय यमदूत उसके सामने खड़े हैं। उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वे उसे रस्सियों से बांधकर घसीट रहे थे। रघुवीर चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है? तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, तूने गरीबों को सताया, भूखों का अन्न छीना, निर्दोष लोगों को रुलाया। अब अपने कर्मों का फल भोग। यमदूत उसे एक अंधेरी जगह पर ले गए, जहां चारों तरफ लोग दर्द से चीख रहे थे। किसी को आग में जलाया जा रहा था, कोई अपने पापों के कारण रो रहा था। रघुवीर भय से कांपने लगा। तभी उसने दूर एक तेज प्रकाश देखा। उस प्रकाश के बीच एक संत श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे थे। कथा सुनते ही वहां पीड़ा में तड़प रहे लोगों के चेहरे शांत होने लगे। रघुवीर आश्चर्य से देखने लगा। उसने पूछा, ये कौन सी शक्ति है? एक दिव्य आवाज आई, यह श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा है। जो सच्चे मन से इसे सुन ले, उसके जीवन का अंधकार भी मिट सकता है। रघुवीर रोने लगा। पहली बार उसे अपने पापों का एहसास हुआ। वो जोर जोर से पुकारने लगा, हे भगवान, मुझे एक मौका दे दो, मैं बदल जाऊंगा। उसी क्षण उसकी आंख खुल गई। सुबह हो चुकी थी। वो खंडहर में पड़ा कांप रहा था। उसका पूरा शरीर दर्द से भरा था, लेकिन उसके मन में कुछ बदल चुका था। वह सीधे घर पहुंचा। सावित्री पूजा कर रही थी। रघुवीर उसके चरणों में गिर पड़ा। सावित्री हैरान रह गई। रघुवीर रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत पाप किए हैं। उस दिन पहली बार उसने भगवान के सामने सिर झुकाया। फिर वो सावित्री के साथ श्रीमद् भागवत कथा में गया। संत कथा सुना रहे थे। मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि सच्चे मन से भगवान की शरण में आ जाए तो उसका उद्धार हो सकता है। ये शब्द सुनते ही रघुवीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने वहीं सबके सामने स्वीकार किया कि उसने जीवन में बहुत अधर्म किए हैं। गांव वाले चौंक गए, लेकिन संत मुस्कुराए और बोले, जिस दिन इंसान को अपने पापों का पछतावा हो जाए, उसी दिन उसके भीतर भगवान का जन्म हो जाता है। उस दिन के बाद रघुवीर पूरी तरह बदल गया। जो व्यक्ति पहले गरीबों को लूटता था, अब उन्हीं की सेवा करने लगा। जिसके मुख से गालियां निकलती थीं, अब उसके होठों पर राधे कृष्ण का नाम रहता था। वह रोज श्रीमद् भागवत सुनता, मंदिर की सफाई करता, भूखों को भोजन कराता। धीरे धीरे गांव के लोगों का डर सम्मान में बदल गया। कई साल बाद जब रघुवीर की मृत्यु का समय आया, उसके चेहरे पर अजीब शांति थी। उसने आंखें बंद करके कहा,
हे कृष्ण, आपने जैसे एक पापी को अपनाया, वैसे हर भटके इंसान को सही रास्ता दिखाना। इतना कहकर उसने अंतिम सांस ली। लोग कहते हैं उस समय उसके कमरे में दिव्य सुगंध फैल गई थी और कुछ लोगों ने वहां मधुर बांसुरी की आवाज भी सुनी थी, क्योंकि सच्चा पश्चाताप और श्रीमद् भागवत की भक्ति पत्थर जैसे हृदय को भी बदल सकती है। अगर आपको भी लगता है कि भगवान की भक्ति इंसान का जीवन बदल सकती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।